दोस्तों, आपका इंजीनियर रवि मैथ्स के अंतर्गत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 के परिमेय व्यंजकों का योग एडिशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। परिमेय व्यंजकों का योग, जैसे यहाँ पर दो परिमेय व्यंजक px अपान qx प्लस rx अपान sx, जहाँ पर qx sx यदि बराबर नहीं है तो यानी दोनों हर अगर समान नहीं है तो हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। px और इन हरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। px इंटू sx प्लस qx इंटू rx अपान qx इंटू sx, दोनों हरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस फार्मूले पर हम दो परिमेय व्यंजकों को जोड़ सकते हैं। यदि व्यंजकों का हर समान है, यदि दोनों व्यंजकों का हर समान है तो यहाँ पर qx बराबर sx, तो इसको इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। px अपान qx प्लस rx अपान qx। अब यहाँ पर दोनों का हर समान है तो px प्लस rx हो जाएगा और इसका हर qx हो जाएगा। तो समान हर वालों को इस फार्मूले पर जोड़ सकते हैं। इनके कुछ योग से संबंधित नियम हैं, उसकी भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब यह वह व्यंजक है, यह वह परिमेय व्यंजक है जिसको जोड़ने पर इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम अगर किसी तरह का परिमेय व्यंजक अगर जोड़ते हैं तो उसका योगफल में अंतर आ जाएगा। यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे px अपान qx प्लस 0 अपान 1 बराबर px। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो px इंटू 1 और यहाँ पर qx इंटू 0 अपान qx इंटू 1 बराबर, अब यहाँ पर 1 से गुणा होगा तो केवल px होगा, 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, qx 1 से गुणा होगा तो qx, यानी यहाँ पर हमें योगफल क्या प्राप्त हुआ, px अपान qx। यहाँ पर 0 अपान 1 परिमेय व्यंजकों के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। दूसरा, परिमेय व्यंजकों का योग साहचर्य होता है, एसोसिएटिव, इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर यदि 3 परिमेय व्यंजक हैं और उन्हें हम अगर जोड़ते हैं तो पहले 2 परिमेय व्यंजकों के योगफल से अगर तीसरे परिमेय व्यंजक को जोड़ेंगे तो उसके योगफल में तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। यदि दोनों दूसरे और तीसरे व्यंजकों को एक साथ जोड़ करके पहले व्यंजक में पहले परिमेय व्यंजक में जोड़ते हैं। जैसे px अपान qx प्लस rx अपान sx प्लस fx अपान gx। अब यहाँ हमने 2 व्यंजक एक साथ जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद हम एक तीसरा व्यंजक जोड़ रहे हैं बराबर। अब हमने यहाँ दूसरा व्यंजक rx अपान sx प्लस fx अपान gx, ये तीसरा व्यंजक, दूसरा और तीसरा व्यंजक पहले जोड़ लेते, एक साथ जोड़ लेते हैं। तो इसके जो पहले इसके योगफल को पहले व्यंजक से जोड़ने में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, योग का सहचर्य नियम
इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। प्रमेय व्यंजकों का क्रम विनिमय होता है। प्रमेय व्यंजकों का योग क्रम विनिमय होता है। जैसे अब यहाँ पर प्रमेय व्यंजक px अपान qx प्लस rx अपान sx, अब इसका क्रम हम बदल देते हैं तो भी इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ पर हमने इसको rx को sx जो दूसरा क्रम है ये इसको पहले क्रम में ले आए और पहले क्रम वाले को दूसरे क्रम में px अपान qx ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। इस गुण को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। संवरक नियम, क्लोजर लॉ, दो प्रमेय व्यंजकों का योगफल सदैव एक प्रमेय व्यंजक होता है। इसको संवरक नियम कहते हैं या क्लोजर लॉ। संवरक नियम जैसे px अपान qx और rx अपान sx, इन दोनों को जोड़ते हैं, इसका योगफल कैपिटल px कैपिटल qx अगर प्राप्त होता है तो ये भी एक प्रमेय व्यंजक होगा। इसे संवरक नियम, यह दो व्यंजकों का योग संवरक नियम क्लोजर लॉ का नियम का पालन करता है। प्रमेय व्यंजक का योज्य प्रतिलोम अथवा योज्य व्युत्क्रम, योज्य प्रतिलोम अथवा योज्य व्युत्क्रम यानी दो प्रमेय व्यंजकों को अगर जोड़ने पर उसका योग शून्य आता है तो वह उसका योज्य प्रतिलोम अथवा योज्य व्युत्क्रम होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रमेय व्यंजक px अपान qx है और इसका योज्य प्रतिलोम यदि हम इसके आगे माइनस लगा दें तो p अपान x इंटू q अपान x एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम अथवा योज्य व्युत्क्रम कहलाता है। इसी प्रकार किसी भी प्रमेय व्यंजक का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए प्रमेय व्यंजक के पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो आपको उसका व्युत्क्रम अथवा योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम प्रमेय व्यंजकों का व्यवकलन अथवा घटाना। व्यवकलन से आप कंफ्यूज ना हो, व्यवकलन का मतलब ही घटाना है। सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, कहीं कहीं व्यवकलन से आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, प्रमेय व्यंजकों का व्यवकलन अथवा घटाना। सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, यदि प्रमेय व्यंजक p अपान qx और rx अपान sx है तो px अपान qx माइनस rx sx बराबर। अब यहाँ पर भी हमें अगर हर समान नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके समान हर कर लेना है। px इंटू xs माइनस rx इंटू qx अपान qx इंटू sx। इस फार्मूले पर हम इसका घटाव कर सकते हैं। यदि दोनों के हर समान हैं,
जैसे QX अपान इक्वल टू SX, तो यहाँ पर PX अपान QX हो जाएगा माइनस RX अपान QX। तो इसको सिंपली दोनों के हर समान है तो PX माइनस RX अपान QX के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने आपको इसके जोड़ और घटाव से संबंधित कुछ नियमों की जानकारी दिया है, जिसको आप पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और साथ ही साथ आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।